हेलो फ्रेंड्स, हम आज ये जो डायमंड केबल पैटर्न है ये बनाएंगे। ये आप किसी भी स्वेटर में आपको इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको सेंटर पैनल की तरफ भी सेंटर में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे दोनों साइड आप डालें, या फिर आप इसको ओवरऑल पूरे में भी डाल सकते हैं। ये जो है एक आपको 17 फंदों का पैटर्न है, तो इसके लिए मैं आपको 19 फंदे इसमें मैं कास्ट ऑन चढ़ा लेती हूँ। और जिसमें जो एक एक दोनों साइड जो एक एक फंदे किनारे के रहेंगे उसे मैं सीधा बुनेंगे, और बाकी बीच की जो 17 फंदे हैं उस पर मैं ये वाला जो ये पैटर्न जो है आपका डायमंड डायमंड केबल का वो बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 19 फंदे आपको कास्ट ऑन कर लिए हैं। और तो मैं इसे पहले 2 सिलाई ऐसे ही प्लेन बिन लेते हैं, फिर हम अपना पैटर्न शुरू करेंगे। तो 2 सिलाई सिर्फ सीधा उल्टा हम बिन लेते हैं, फिर तीसरी सिलाई से हम पैटर्न बनाएंगे। तो मैंने 2 सिलाई ऐसे ही बिन ली सीधा उल्टा। तो अब हम पैटर्न शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले रो के लिए फर्स्ट रो में हम बिनेंगे तो पहले जो किनारे के जो एक एक स्टिच मैंने लिया उसको मैं ऐसे ही सिंपल सीधा बिन लेंगे। फिर हम 6 उल्टा बिनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद फंदा आगे करेंगे। उसके बाद हमें जो ये 5 फंदे हैं, 3 और 2 5 फंदे, यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदों को आपको इस 3 फंदे के राइट में ट्विस्ट करना है। यानी कि ये जो 2 फंदे हैं इसको हमको इधर लाना है और 3 फंदे इधर पीछे जाएंगे। तो इधर हम 5 फंदे उतार लेते हैं पहले, और ये फिर 3 फंदा को इस पे इधर चढ़ा लिए, और 2 फंदा को इधर लाके ये आपका 2 फंदा जो 3 फंदे के राइट में ट्विस्ट हो गया। अब इसको हमको पूरे को सीधा बिन लेना, पांचों को। 1 2 3 4 5। अब फिर हमें 6 फंदे जो है उल्टा बिनना है। 1 2 3 4 5 6। और ये जो किनारे वाला इसको हम सीधा बिन लेंगे, है ना। तो ये पहला रो हो गया। अब हम दूसरे उल्टे उल्टे साइड में दूसरा रो आएगा। तो उसमें हमें क्या करना है कि जैसे जो जो फंदे हैं, जो जो उल्टा नज़र आ रहा है उल्टा, और जो सीधा आपको नज़र आ रहा है वो सीधा बिनना है। मतलब दूसरा मतलब हर जो दूसरा और हर जो आपको इवन रो आएगा, मतलब दूसरा चौथा छठा आठवां जितने रो आएंगे सब में मतलब है कि जो जैसा जो फंदे जैसे नज़र आ रहे हैं वैसे ही बिनना है। तो इसमें हम बिनेंगे। तो पहला फंदा जो है एज किनारे वाला उसको हम उतार लेंगे। अब बाकी ये आपको 6 सीधा नज़र आया तो 6 सीधा बिन लिए, 3 4, और ये 5 आपको उल्टा है तो 5 उल्टा बिन लेंगे। फिर 6 सीधा है, और किनारे वाले फंदे को उल्टा बिन लेंगे। ठीक है, 2 रो कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे रो में तीसरा रो शुरू करेंगे। तो तीसरे रो में क्या करेंगे, हम पहले जो एक किनारे वाला इसको फंदे इसको उतार लेंगे, और अब हम
5 उल्टा बिनना। 1 2 3 4 और 5 बिन के। और अब जो देखिए यहाँ पे अब जो 3 फंदे आ गए है ना, ये जो आपका 2 फंदा ये सीधा है और एक उल्टा, इसको हमको क्या करना है, ये 2 फंदे को ये एक उल्टा से राइट ट्विस्ट करना है ना। तो इधर आपको ये 2 फंदे जो इधर आ जाएंगे, ये एक उल्टा जो है ये इधर चला जाएगा। तो इसको हमको उतार के ट्विस्ट करना, तो इसको हम इधर चढ़ा लिए, फिर ये 2 फंदे इस पे चढ़ा के ये वाले कांटे पर, और फिर हमको इसके ऊपर चढ़ा देना। और अब हमको क्या करना है, इसको 2 सीधा, तीनों को सीधा बीन लेना है ना। तो यहाँ तीनों सीधा बीन लिए। अब जो देखिए यहाँ पे जो बीच में फिर एक फंदा आया, इसको हमको क्या करना है, एक उल्टा बीन लेना। फिर आगे हम आगे ले गए। अब देखिए ये 2 इधर से वाला फंदा था और ये एक, इसको हमको इस 2 फंदे को इस एक फंदे से लेफ्ट ट्विस्ट करना है ना। तो ये उल्टा उतार, दोनों फंदे उतार लिए और फिर हम उल्टा को इधर चढ़ा लिए और इधर सीधा वाले को इधर चढ़ा के ये उल्टा को फिर इधर कर लिए। तो इस तरह हमारा लेफ्ट ट्विस्ट हो गया, मतलब ये आपका लेफ्ट में जाने लगा। और तीनों को हमको सीधा बीन लेना। और फिर हमें इसी तरह इस तरफ जैसे हमको 5 उल्टे थे, तो फिर 5 उल्टा बुन के और ये किनारे वाला फंदा इसको हमको सीधा बीन लेना। अब जो चौथा रो है, फिर हमको क्या करना कि जो जैसा नज़र आ रहा है वैसे बीन लेना, जो उल्टा है उल्टा, जो सीधा है सीधा। तो ये चौथा कांटा हमारा पूरा हो गया। अब पांचवी सिलाई में आ गए। तो 5वीं सिलाई में क्या करना है, हमें किनारे वाले एक फंदे उतार लेना है और इसको हमको इसमें 4 उल्टा बीनना है ना। फिर ये आपका जो इधर आ रहा है आपका, मतलब राइट में बढ़ते जा रहा है, ये 2 फंदे और ये एक फंदा। अब इसको हमको राइट ट्विस्ट कर लेना, इस 2 फंदे को इस एक उल्टे से। मैंने इसको उतार दिए, उल्टा वाला इस पे चढ़ाए और इधर से 2 फंदे इस कांटे पे चढ़ा के फिर वापस इस पे कर लिए आपको। तब इस पे पूरे फंदे आ गए। तो अब हो गया आपको राइट ट्विस्ट हो गया, मतलब ये 2 आपको राइट में जाएगा। फिर हम इसको तीनों को सीधा बीन लेंगे। तीन सीधा बीन लिया। अब देखिए यहाँ ये आपको जो पहले सीधा रहा था, अब इसको हमको उल्टा बीनना है। और बीच में ये उल्टा था, उसको सीधा और फिर उल्टा, फिर फंदे आगे लेंगे। अब देखिए इधर जो 2 फंदे इधर जा रहे हैं और ये एक उल्टा, इसको जो है 2 फंदे को इससे एक फंदे से लेफ्ट ट्विस्ट कर लेना है। तो इसको हमको ऐसे उतार लिए तीनों फंदे, फिर इसको इस पे चढ़ा लिए इस कांटे पे, और इधर वाले दोनों फंदे को इस पे चढ़ा लिए। और फिर ये जो उल्टा था इसको फिर वापस इस पे चढ़ा के अब जो है हम इन तीनों को फिर सीधा बीन लेंगे। अब हम ये 4 उल्टा बीनेंगे। और किनारे वाले फंदे को सीधा बीन लेंगे। तो इस तरह देखिए, तो ये जो है आपका इस तरह ये आपका दोनों साइड जो है ये बढ़ता जाएगा आपको ये
मतलब ये शेप जो है आपका इस टाइप का और बढ़ता जाएगा। तो इधर वाले फंदे घटते जाएंगे और बीच के फंदे जो इन दोनों के वो बढ़ते जाएंगे और अंदर जो है आपका ये मॉस स्टिच टाइप का पैटर्न आएगा। अब हम क्या करना है, इसमें जो आपका जितना भी इवन रो है सबको आपको जैसा है पीछे से वैसे बिन के फिर हम आते हैं। अब ये 7वां रो में हम आ गए। तो 7वें रो में हमें उसी तरह ये किनारे वाले फंदे उतार लेंगे, फिर 3 फंदे बिन के यहाँ पे आपको राइट ट्विस्ट करेंगे, ये 2 और ये 3 फंदे लेके, और इस तरह हम बिन के दिखाते हैं आपको। किनारे के फंदे उतार लिए, बीच में आपको 3 फंदे उल्टे बिने। अब इसको ये 2 सीधा और ये 1 फंदा, ये 2 सीधों को इससे आपको राइट ट्विस्ट करना है। और फिर तीनों को सीधा बिन लेंगे और अंदर जो है फिर ये जैसे ये 2 कांटे सीधे होते, ये सीधे वाले को फिर हम उल्टा बिनेंगे और जो उल्टा है उसको सीधा बिनेंगे। इस तरह डायमंड के अंदर जो है आपको मॉस स्टिच टाइप का पैटर्न आ जाएगा। फिर ये जो 2 है और ये 1 फंदा, इसको हमको लेफ्ट ट्विस्ट करना है। तो तीनों को उतार दिया, इधर से एक उल्टा उतार के और चढ़ा लिए। अब फिर हम इसको तीनों को सीधा बिन लेंगे। फिर हम 3 बिन के एक सीधा, है ना। अब 8वां फिर हम बिन के फिर 9वें कांटे में हम आते हैं। अब ये 9वां कांटा हम मतलब 9वीं सिलाई बिने जा रहे पैटर्न की। तो इसमें हम किनारे वाले फंदा को ऐसे उतार लेंगे, फिर हम 2 उल्टा बिनेंगे। अब यहाँ पे ये 3 फंदों को हमको राइट ट्विस्ट करना है, ये 2 फंदों को इस एक उल्टे फंदे से। और फिर तीनों को सीधा बिन लेना। फिर इसको हम अंदर जो है जो उल्टा था उसको जो सीधा सा था उसको उल्टा बिनना है। फिर हमारा ये 2 जो इस तरफ बढ़ रहा था वो 2 फंदे और 1 फंदे, इसको हमको लेफ्ट ट्विस्ट करना है 2 फंदों को इससे। तो लेफ्ट ट्विस्ट हो गया और तीनों को हमको सीधा बिन लेना। फिर 2 उल्टा और 1 सीधा। दसवें कांटे में हमने उसी तरह मतलब उल्टे साइड से जो जैसा वैसा बुन लिया था। और फिर हम 11वीं सिलाई में आ गए हैं। तो 11वीं सिलाई में हमें क्या करना है, 2 किनारे वाले फंदे को उतार लिए, फिर 2 उल्टा बिनना है। अब ये 2 सिंपल सीधा बिनाएगा। फिर अंदर जो है आपको जो सीधा है वो उल्टा, मतलब ये सीधा ये उल्टा, फिर सीधा, इस तरह करके कंप्लीट कर लेना है। फिर ये जो 2 आपका उधर डायमंड का जो पैटर्न बढ़ रहा है उसको हमको 2 सीधा बिन लेना है, फिर 2 उल्टा और 1 सीधा। फिर उल्टा के साइड से हम
वैसे ही बिन लेंगे और फिर हम आपको 13वें कांटे में देखिए। अभी ये आधा जो है आपका डायमंड पैटर्न बन गया। अब तो ये इधर से ये बढ़ रहा था, अब हम इसे फिर जो है इस तरह ये इस शेप में आके बंद होगा, है ना। अब यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, आपको 13वीं सिलाई में किनारे वाले फंदे उतार लिए। आपको 1 2 बिने, 2 उल्टा। अब क्या करेंगे, ये 2 और ये 1, इसको क्या करना है, 2 फंदे को इधर हमें लेफ्ट ट्विस्ट करना है इस एक फंदे से। तो इसको हम सबको उतार लेंगे और इसको इस पे चढ़ाएं और ये दोनों को इस पे चढ़ा दें और ये वापस इस पे चढ़ा दिए। और हमें इसको क्या करना है, 1 उल्टा और 2 सीधा बिनना है। जो भी ट्विस्ट किए हैं उसको 1 उल्टा और 2 सीधा, है ना। फिर इस तरह ये वापस इधर मुड़ के ऊपर से घटना शुरू होगा। अब अंदर जो इसके डायमंड के अंदर जो है, जो सीधा था उल्टा और जो उल्टा सीधा, वैसे ही बिनेंगे। उल्टा सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा। अब देखिए यहाँ पे हम 2 सीधा और ये 1 उल्टा आ गया। तो ये अब हम इसको ट्विस्ट करना है ना। अब इसको हमको ट्विस्ट किधर करना है, राइट में। ये 2 सीधे फंदे को 1 उल्टे के राइट ट्विस्ट करना है। तो तीनों को उतार लेंगे। जो उल्टा वाला फंदा इस पे चढ़ा लिए और ये फंदा दोनों इस पे आ गया। अब इसको फिर हम इसी पे चढ़ा लेंगे वापस चढ़ा के। और अब हम इसको भी जो ट्विस्ट किए उस फंदों को हमको 2 सीधा और 1 उल्टा बिनना है। अब बाकी फिर जो है 2 उल्टा और लास्ट वाला 1 सीधा बिनना, है ना। इस तरह से हमारा ये अब वापस ऊपर ये घटना शुरू होगा। इसके डायमंड के अंदर का जो फंदे वो घटना होगा, शुरू होगा इधर वाले। मतलब इसका जो ये मिरर इमेज नीचे उसी तरह का ऊपर मिरर इमेज बनेगा। तो उल्टे साइड में फिर हम जैसा जैसा बिन के फिर हम 15वें कांटे में आपको आते हैं। अब हम ये 15वां जो 15वां रो शुरू करें या 15वीं पंक्ति। तो इसके लिए हम पहला इसको हम उतार लेंगे। पहला फंदा हम उतार लिए। फिर हम आपको 2 फंदे उल्टे बिनने हैं। 2 फंदे उल्टे बिन के, नहीं 3 फंदे उल्टे बिने। उसके बाद देखिए ये 2 वाला ये जो आपका पैटर्न बन रहा है और ये 1 फंदा, इसको हमको इससे लेफ्ट ट्विस्ट करना है ये एक उल्टे से। तो हमको इसको तीनों को उतार के और फिर ये दोनों इस पे चढ़ा लिए और फिर ये एक जो है इस पे आ गया। अब हमें क्या करना है, 1 उल्टा बिनना है और 2 सीधा। और ये जो डायमंड के इसके अंदर जो है पैटर्न के, ये उसको जो जैसा था उससे उल्टा बिनना। जो सीधा है उसे उल्टा बिनेंगे। उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, उल्टा। अब देखिए यहाँ फिर आपका ये 2 पैटर्न वाला आ गया जो डायमंड शेप का आ रहा है। ये 1 उल्टा, इसको हम राइट ट्विस्ट करेंगे ये 2 फंदों को इस 1 उल्टे से। तो ये उल्टा उतार के इधर चढ़ा दिए और ये वाला इस पे चढ़ा के फिर वापस इसी पे। अब इसको हमको 2 सीधा और 1 उल्टा बिनना है। अब बाकी फिर हम इधर 3 उल्टा और 1 सीधा बिन लेंगे। सोलह कांटा था वो 16वां कांटा से ही बिन लिए जैसे। अब ये हमारा
17वीं 17वीं पंक्ति है या 17वां कांटा है। तो इसके लिए हम क्या बिनेंगे कि पहले किनारे वाला फंदा उतार लिए और फिर इसको 4 उल्टा बिन लिए। अब हमको ये जो 2 सीधा 1 उल्टा, इसको हमको 2 सीधों को लेफ्ट ट्विस्ट करना है। तो इसको उतार लिए और इधर ये दोनों चढ़ा के फिर एक जो उल्टा इसको वापस इस पे चढ़ा दिए। और अब हमें 1 उल्टा और 2 सीधा बिन लेना। फिर डायमंड के अंदर हम वैसे ही जो सीधा था उल्टा था उसको सीधा बिन लेंगे। तो सीधा उल्टा। अब देखिए, अब फिर इसको हमको ये 3 फंदे आ गए इधर, इसको फिर हमको राइट ट्विस्ट करना है ये 2 सीधे को इस उल्टे से। तो इसको उतार के फिर हमको इसको 2 सीधा 1 उल्टा बिन लेना है। फिर बाकी जो है 3 उल्टा इसको बिन के और 1 सीधा। 18वां कांटा जो है हम बुन लिए। अब ये हमारा 19वां कांटा शुरू होगा। तो 19वें के लिए फिर हम भी उसी तरह किनारे वाले एक स्टिच उसको उतार लेंगे। बाकी हम 1 2 3 4 5 उल्टा बिने ये। अब इसको देखिए, ये 2 सीधा ये वाला और ये 1 उल्टा, इसको हमको लेफ्ट ट्विस्ट करना है। तो इसको हमको और इसको हमको फिर 1 उल्टा और 2 सीधा बिन लेना। और फिर बीच में 1 उल्टा बिन आएगा। अब फिर हमारा ये पैटर्न वाला इधर से आ गया डायमंड का जो 2 वाला है। तो इसको 2 और ये 1 उल्टा, इसको हमको राइट ट्विस्ट कर लेना। और इसको हमको 2 सीधा 1 उल्टा बिन लेना। बाकी फिर इधर जो आपका 5 उल्टा, इसको 5 उल्टा बिन लेना। किनारे वाले को सीधा। तो 20वां कांटा भी मैंने बिन लिया है। अब जो 21वां कांटा है वो पहले कांटे की तरह बनेगा और ये हमारा यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा। ये 2 इधर से 3 लेके, तो इस तरह हमारा डायमंड पैटर्न बन। आपको इसका एक लाइन आप डाल सकते हैं इसमें स्वेटर में। तो यहाँ से आपका फिर रिपीट होता जाएगा 20 कांटे के बाद, है ना। इसमें अंदर आपको मॉस स्टिच पैटर्न है, मतलब उल्टा सीधा, और बाहर आपको प्लेन उल्टा है। तो इसको आप कहीं भी पैटर्न में डाल सकते हैं, या सेंटर में या किनारे में। तो ये बहुत अच्छा दिखता है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताया करें कि आप और क्या देखना चाहते हैं और कौन सा पैटर्न। तो मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स।